जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे एक सवाल उठता है कि जनसंख्या वृद्धि के चरण, तो 4 चरण है, लेकिन 4 चरणों के बाद ये 3 चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि भारत की जनसंख्या कब स्थिर हुई है, 1901 से 1921 तक, क्योंकि मृत्यु दर अधिक थी यहाँ और स्वास्थ्य सेवाएं कम थी, अकाल मृत्यु हुआ करती थी लोगों की। ठीक उस समय की बात, भुखमरी फैल जाती थी। धीमी गति जनसंख्या वृद्धि जब 1921 से 1951, यहाँ सवाल हो सकता है। तीव्र गति से जनसंख्या का विकास की अगर बात किया जाए तो कब हुआ है, ये हुआ 1951 और 1981 के बीच में। 36 करोड़ जनसंख्या कब थी, जब 1951 में, और 1981 में कितनी हो गई, 68 करोड़ के आसपास हो गई। एक बात और है कि आज़ादी के बाद पहली गिरावट जनगणना में कब देखी गई, वो 1971 से 1981 के दौरान देखी गई। अगर यहीं आप देखिए कि 2001 और 2011 के मध्य क्या जनसंख्या में गिरावट थी, तो हाँ बिल्कुल गिरावट थी, क्योंकि वार्षिक वृद्धि यहाँ अगर देखी जाए तो 1.64% थी। दूसरी बात यह होती है कि जब हम इसको देख लेते तो हमें देखना चाहिए कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की क्या स्थिति है ना। अगर देखा जाए तो दशकीय सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखा जाए तो कब है, वो 1961 से 71 के बीच 24.6%। अगर इसी बात को हम देखते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जनघनत्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो 1951 में 117 की वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 में आएंगे तो 325 नजर आएगा, यहाँ वृद्धि अधिक हुई है। और 2011 को देखेंगे तो 382 हम पहुंच गए, है ना। तो 382 की बात किया जाए, प्लस इसमें कितने हो जा रहे हैं, 57 उसमें जोड़ रहे हैं, 325 से 382 जनघनत्व की बात किया जाए तो 325 में यानी प्लस कितने हुए थे 2001 और 2011 के बीच, 57। ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी दशकीय वृद्धि दर की हम बात करते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस राज्य में, देखिए तो यहाँ आप सामान्य राज्य और जो है किसे जो यूटी स्टेट, हमारे यहाँ यूटी स्टेट है, उनको भी आप देखिए एक साथ। तो दादर नगर हवेली में सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। डेटा मत याद करिए, डेटा याद करने का समय नहीं, आपको नोट्स दिया भी गया है। आप राज्य को मत भूलिए, क्योंकि राज्य को जानना आवश्यक है। दमन दीव की बात किया जाए दूसरे स्थान, पुडुचेरी तीसरे स्थान पे। आपको जानना आवश्यक है कि तीनों राज्य क्या है, संघ शासित हैं। इस समय दमन दीव, दादरा नगर हवेली दोनों एक ही राज्य हैं, लेकिन 2011 की जनगणना में जो डेटा अवेलेबल है वो अलग अलग अवेलेबल है। तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। अगर राज्यों में कहा जाए कि शीर्ष दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो सिर्फ राज्य की बात करें तो मेघालय है 27.95%, और कहा जाए अरुणाचल प्रदेश की बात तो कौन 26.3% की। हाँ, अब 2 राज्य आप जानते हो, उससे आगे मत जानिएगा। यूपी को देखना चाहे तो यूपी को देखिएगा। यूपी दशकीय जनसंख्या वृद्धि में कहाँ आता है, 8वें स्थान पे आता है, और इसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 20.23% दर्ज की गई है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की बात किया जाए तो नागालैंड में सबसे कम वृद्धि हुई है, केरल में, उसके बाद फिर लक्षद्वीप में, केरल में कितना 4.91%, अंडमान निकोबार में 6.86%, और गोवा में कहाँ 8.23%। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए और यहाँ डेटा को मत महत्व दीजिए, आप समय को दीजिएगा, राज्य को दीजिएगा, और देखिएगा कि किस वर्ष में क्या घटा क्या बढ़ा, उतना जानिएगा। डेटा अब इसमें आपको याद नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इनका जो सन दिया गया है वो याद हो सकता है। ये राज्य के नाम याद कर सकते हैं आप, चाहे तो कोई कोड कर लीजिए, आपको आसान हो जाएगा। नागालैंड है, केरल है, और लक्षद्वीप है, अंडमान है, गोवा, इसमें सभी केंद्र शासित और किसे सामान्य राज्य को रखा गया है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप शीर्ष पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार उसके बाद में आता है। अगर आपसे यहाँ किया जाए क्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला केंद्र शासित राज्य कौन है, दादरा नगर हवेली है। लेकिन आपसे अगर ये कहा जाए कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि करने वाला सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, तो आप क्या बताएंगे, सामान्य राज्य में मेघालय है। और जब यहाँ जाएंगे न्यूनतम में, तो न्यूनतम में कौन मिलेगा, नागालैंड मिलेगा। ठीक है।